हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार शख्सियत पर। और जैसा कि आप थंबनेल में देखकर पहचान ही चुके हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आर ओ का एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है। आर ओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपी पीएससी ने इसको जारी किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आर ओ और ए आर ओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी आई हैं। और अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें 377 वैकेंसी इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है। समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो आपकी यूपी पीएससी है, उसने नोटिफिकेशन जारी किया है। और जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो आपका फिफ्थ फिफ्थ मार्च को फिफ्थ मार्च को जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आर ओ की जो टोटल 377 वैकेंसी है उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है। और इसमें जो फार्म भरने की जो तिथि है शुरू की गई है। ठीक है। ये पाँच ये 5 मार्च से ही 2021 से ही रजिस्ट्रेशंस जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशंस करना चाहते हैं वो 5 मार्च से 5 अप्रैल 5 मार्च से 5 अप्रैल तक जो है रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हैं। लगभग आपका 1 मंथ का समय है। ठीक है। 1 मंथ का समय है, केवल 1 मंथ। ठीक है। तो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि आर ओ यूपीएससी की परीक्षा आए, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप जाकर फार्म भी भरिए। ठीक है। और इसका जो भी क्राइटेरिया है मैं आगे आपको बता देता हूँ कि ये 5 मार्च से शुरू हो गया है और 5 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है। इसमें लास्ट डेट इसकी 5 अप्रैल है। ठीक है। अगर हम एक्स के एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे इसके, तो प्रारंभिक एग्ज़ाम होगा इसका जो प्रारंभिक एग्ज़ाम होगा वो लगभग जो है 1 अगस्त। ठीक है। 1 अगस्त के आसपास जो है इसका प्रारंभिक एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर हम इसके मेंस एग्ज़ाम की करते हैं, मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो 18 दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है। 18 दिसंबर 2021 तक इसका मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जाएगा। देखिए, जो इसका रिजल्ट की बात है तो वो आपको नोटिस कर दिया जाएगा। ठीक है। आप इसकी साइट पर जाकर चेक कर लेंगे, लेकिन एक अनुमान इसमें दिया गया कि 1 अगस्त तक जो है इसके एग्ज़ाम करा दिया जाएगा प्रारंभिक। तो अभी फ़िलहाल आप प्रारंभिक के लिए तैयार हो जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है। और जो मेंस है वो दिसंबर के आसपास होगा। ठीक है। दिसंबर के आसपास होगा। ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट निकाली गई हैं वो जो है दो कैटेगरी में निकाली गई हैं। एक तो आपका आर ओ ए आर ओ जनरल हो गई। आर ओ जनरल रिक्रूटमेंट।
ARO जनरल रिक्रूटमेंट में 288 पद हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है एक है ARO स्पेशल, ARO स्पेशल रिक्रूटमेंट, इसमें जो है इसके 109 पद हैं। टोटल 337 पद हैं टोटल। ठीक है, टोटल 337 पद हैं। ठीक है, तो ये जो है ARO जनरल रिक्रूटमेंट और ARO स्पेशल के जो है 109 पद है, टोटल 337 पद है। ठीक है, और जो इसमें पोस्ट है वो समीक्षा अधिकारी के लिए, समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू। ठीक है, और सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट, ये अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। आप इसको देख लीजिएगा कौन सी आपको पोस्ट सुटेबल है। इसमें जो है आपकी जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन भाग ले सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है वो आपकी कोई ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, MCOM, BA BSc जो भी है। ठीक है, और साथ ही ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ठीक है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि एज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फिक्स किया है, तो जो एज है, ठीक है, एज के लिए जो है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लिए होगा। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लिए ये है, इसका एज लिमिट है। और साथ ही जो एज एज रिलैक्शन है, रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, वो एप्लीकेबल भी है, जो कि एज पर रूल, जो भी उनके रूल हैं उसके अनुसार होगा। ठीक है, इसकी फीस की अगर हम बात कर लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर हम जनरल की और ओबीसी की बात कर लेते हैं, जनरल और ओबीसी की, तो उसके लिए 125 रुपये चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस इसके लिए 125 होंगे। अगर हम SC और ST की बात करते हैं, SC और ST जो आपकी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए जो इसकी फीस निर्धारित की है वो 65 रुपये निर्धारित की है। ठीक है, और अगर जो आपके फिजिकल हैंडीकेप होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसकी 25 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक है, और जो पेमेंट पेमेंट का जो मोड होगा, पेमेंट का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट मोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है इसका, सॉरी, ऑनलाइन पेमेंट इसका कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जो इसके जो प्रारंभिक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो इसका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लेते हैं, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो, उसमें एक तो आपका सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा, प्रश्न एक, जो कि 140 नंबर का होगा। और एक आपकी सामान्य हिंदी का होगा। ठीक है, एक आपका सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी होगी, जो कि 60 नंबर की होगी। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा। बात कर लेते हैं हम हिंदी का जो सिलेबस है, कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या फिक्स होगा। तो एक तो आपके इसमें केवल 6 टॉपिक हैं। ठीक है, इसमें केवल 6 टॉपिक फिक्स किए गए हैं सामान्य हिंदी में। ठीक है, इसमें आपका एक तो विलोम विलोम शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, एक आपका पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची शब्द, एक आपके तद्भव, तत्सम होंगे, तत्सम तद्भव होंगे। ठीक है, तीन, एक होगा आपका
विशेष विशेष विशेषण, विशेष विशेषण। एक होगा आपका अनेकार्थ, अनेकार्थ शब्द। ठीक है, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक होगी आपकी वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि। और इनमें से प्रत्येक प्रत्येक टॉपिक में से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में से प्रत्येक में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 ही नंबर का होगा। और ये 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, सेकंड पेपर होगा। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान में आप जानते हैं, जो सामान्य ज्ञान होगा उसमें जो है आपका पॉलिटी, राजनीति शास्त्र हो जाएगा, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, पॉलिटी, पॉलिटी हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, ये पहला। दूसरा हो जाएगा आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका साइंस, साइंस हो जाएगा। ठीक है, राजनीति पॉलिटी हो गया। फिर हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपका यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम हो जाएगा। और इकोसिस्टम के बाद जो है आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताए हैं जो आपको जो है अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी आप जाइए और अभी जाइए और यूपीएससी की आईडी पर जाइए और वहां पर इसको जो है आप लॉगिन कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसके एग्ज़ाम की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ साझा करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही मैं इस चीज़ का पूरा सिलेबस क्या इस तरीके से रणनीति होगी, मैं आपको अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, डब्लू डब्लू www.successrath.com। ठीक है, वहाँ आपको पूरा ये सिलेबस मिलेगा। ठीक है, और साथ ही मैं जो है इन टॉपिकों को भी कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप हमारी सक्सेसरथ.com पर साइट पर विजिट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेल कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अध्याय में। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।